कैथल के कपिल कमल कार्यालय में आज हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई। कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर, जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़, भाजपा नेता राम प्रताप गुप्ता समेत सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई तथा कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास जताया है। आइए सुनाते हैं इस मौके पर क्या बोले पार्टी के पदाधिकारी। ये देखिए, क्या कहोगे, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पूर्ण बहुमत से। देखिए, सबसे पहले मैं हरियाणा की सम्मानित जनता का, सभी सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, जिन्होंने माननीय मोदी जी की नीतियों पर और माननीय हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड बनाते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये जो सरकार बनी है, ये जो पुराने जो सरकार के काम थे उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी और जो हरियाणा के लोगों को उनके जीवन के अंदर सुविधाएं देने का काम करेगी। और जिस आस और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों ने बनाई है, उस विश्वास के ऊपर हम खरा उतरने का काम करेंगे। तो जो एग्जिट पोल थे इसे मतगणना से पहले, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही थी, सभी तैयारियां भी पूरी कर ली थी, तो ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, ये चमत्कार लोगों ने चमत्कार किया। सभी एग्जिट पोलों को गलत साबित करने का काम हरियाणा की सम्मानित जनता ने किया। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो आम जनमानस तक पहुंची, आम जनमानस को उसका लाभ मिला और आम जनमानस के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सभी एग्जिट पोलों को गलत साबित करते हुए सम्मानित मतदाताओं ने ये साबित कर दिया कि इस प्रदेश के अंदर अगर कोई आम जनमानस का कोई भला कर सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर सकती है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए सम्मानित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और इस हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम किया। मनीष जी, कैथल की बात करें तो मतलब एक सीट आई है बीजेपी की, लेकिन 3 पर हार हुई है, मतलब क्या कमियां रही? देखिए, मैं कैथल जिले के सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी बहुमत दिया। मैं ये कहूँगा कि हम जो पिछले चुनाव से ज़्यादा वोटें हम इस चुनाव के अंदर लिए, अगर आप देखोगे तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। और पुंडरी के अंदर जहाँ आज तक निर्दलियों का कब्जा रहता था, वहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाने का काम किया। तो मैं पुंडरी के सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनकी मेहनत के कारण पुंडरी के अंदर जो निर्दलीयों का, जो कहा जाता था कि पुंडरी हमेशा निर्दलीय को चुनता है, उस जो कर्म था उसको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सतपाल जांबा ने वहाँ कमल खिलाने का काम किया। और अन्य जो हमारी विधानसभाएं हैं उनके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज था वो बढ़ा है। इसके लिए भी हम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के जागरूक मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर से विकास को चुना है और विकास की जो नीतियां इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने और वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने जो पिछले कई माह से उन्होंने जो आम जनमानस तक हर सुविधाओं का लाभ उनके घर और दहलीज और चौखट तक पहुंचाने का काम किया और हरियाणा वासियों के मन में एक उम्मीद, उत्साह का एक माहौल बना और उनकी उम्मीद जगी कि भाई केवल और केवल अगर इस प्रांत के अंदर कोई पार्टी, कोई दल, कोई नेता, कोई नेतृत्व अगर विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी कर सकते हैं और नायब सिंह सैनी जी ने ये साबित कर दिया कि हरियाणा की जनता उनको पसंद करती है और उनके व्यक्तित्व को, उनकी कार्यशैली को और उनके स्नेह को और उनके जो वो हरियाणा के आम जनमानस से उनका लगाव है, उसने ये साबित कर दिया कि उनकी सोच हरियाणा को आगे बढ़ाने की है। और इसी के बलबूते पर आज तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। आप देखेंगे कि अगले दिनों में इस प्रदेश के बहुत ही कर्मशील और क्रियाशील मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर के इस हरियाणा प्रदेश को विकास की दृष्टि से और अधिक गति देने का काम करेंगे। अशोक जी, नतीजे बड़े चौंकाने वाले नतीजे रहे हैं, तो क्या कुछ फैक्टर इस चुनाव में चला है आपकी नज़र में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करती है। कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया जो बिल्कुल नेगेटिव था कि जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल एक नेगेटिव नैरेटिव था। और
भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के उत्साह से, जनता जनार्दन के विश्वास के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा हौसला और उम्मीद यही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, और वो उम्मीद और हौसला कायम रहा है। इसमें हरियाणा के जागरूक मतदाताओं ने हरियाणा की विकासकारी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार ने आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है, उस पर मोहर लगा करके फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश के जागरूक मतदाताओं का कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी गुप्ता जी, आप क्या कहोगे जिस तरह से तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बन रही है? तीसरी बार बीजेपी सरकार का बनना एक बात की आधिकारिक पुष्टि करता है कि 70 साल जो कांग्रेस ने राज किया और 10 साल का हमारा कार्यकाल जो बीजेपी का रहा, तो 10 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा वो सुखद कार्यकाल रहा। अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की गई और आने वाला विश्वास आम जनमानस का बीजेपी पार्टी में ही है। तो यही आगे आने वाला और आने वाला आगे भविष्य भी है जो वो बीजेपी पार्टी में ही है, कहीं कुछ नहीं है। जी संधू साहब, आप क्या कहोगे जिस तरह से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार? हरियाणा की देवतुल्य जनता ने जो ये भारतीय जनता पार्टी और स्पष्ट बहुमत की सरकार, पहले तो हम उनका धन्यवाद करते हैं हरियाणा की जनता का। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जो पीछे काम कुछ पेंडिंग रह गए थे आचार संहिता के कारण, अब सभी को पूरा करने का कार्य करेंगे जल्द से जल्द। जी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता मतलब सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते थे, मतलब उनको क्या कहना चाहोगे? उनको तो यही कहना चाहोगे बस ये वेले 5 साल घर बैठ जाओ, अपना आराम थे, अपना रेस्ट करो। कार्य तो कार्यकर्ता बीजेपी का एक्टिव अपना आप कर लेंगे सभी कार्य जी, तो आम जन के लिए। जी, तो जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, पूरा मतलब नैरेटिव सेट था कि अब की बात चेंज होगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे उल्टा है। ये तो सुखिया हुआ बनावा नहीं विक्रम जी है, कांग्रेस वाले तो बीजेपी ग्राउंड पर काम करता है कार्यकर्ता। ये तो नेता गला पानी मारते फिर जाए वैसे अपना सारा दिन और काम तो करते नहीं कुछ पार्टी का।